हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कॉलर जिला। मैं तौसिफ सर। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेकंड चैप्टर का एसपी के लास्ट टॉपिक, जिसका नाम है ट्रेड क्रेडिट। जैसे नाम से ही पता चलता है कि जब कोई भी बिजनेस को पैसे की जरूरत पड़ती है तो एक सोर्स ये भी है कि कंपनी को पैसा बोलते ना अपने सप्लायर से भी उधार मिल जाता है। तो सप्लायर से उधार मिल गया मतलब एक तरह से क्रेडिट मिल गया, बराबर ना। लोन ही बोल सकते हैं, शॉर्ट टर्म लोन बोल सकते हैं आप लोग, बराबर ना। तो ये भी एक सोर्स है जिसके जरिए बिजनेसेस को क्या मिलता है, फंड रेज करने का ऑप्शन मिल सकता है, फंड इसको फाइनेंसिंग का ऑप्शन मिलता है। तो लिखा है नो बिजनेस कैन रन विदाउट क्रेडिट। कोई बिजनेस बगैर क्रेडिट के रन जल्दी नहीं कर सकता है। क्रेडिट इज अ सोल ऑफ बिजनेस। क्रेडिट क्या होते हैं? बिजनेस का सोल, रूह, बराबर ना। ट्रेड क्रेडिट फाइनेंसिंग इज अ मेजर सोर्स ऑफ शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग। और शॉर्ट टर्म फाइनेंस के लिए सबसे मेन सोर्स ट्रेड क्रेडिट ही है, बराबर ना। बिजनेसेस को जो सप्लायर, बराबर ना, डीलर जो उधारी देता है वो सबसे मेन सोर्स होता है। मैन्युफैक्चरर्स, होलसेलर, सप्लायर्स ऑफ गुड्स और मटेरियल आर कॉल्ड ट्रेड क्रेडिटर्स, बराबर ना। जो मैन्युफैक्चरर है, होलसेलर है, जो सप्लायर है, जो गुड्स का या मटेरियल का, वो आपको सप्लाई करता है आपके शॉप्स को या आपके बिजनेसेस को, तो उधारी देता है 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, साल भर, बराबर, जैसे डिपेंड करता है वो गुड्स को। तो वही आपके लिए सबसे मेन सोर्स होता है आपके क्रेडिट के लिए, बराबर। उसी को बोलते हैं हम लोग ट्रेड, उन लोगों को ही बोलते हैं ट्रेड क्रेडिटर्स। दे सेल टेंजिबल गुड्स टू अदर बिजनेस कंसर्न ऑन द बेसिस ऑफ डिफर्ड पेमेंट्स। आप लोग को वो जो ये ट्रेड क्रेडिटर्स होते हैं वो टेंजिबल गुड्स, जो दिखते हैं गुड्स, जिसको टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, वैसे गुड्स आपको सेल करते हैं और पेमेंट का डिफर्ड करते हैं, मतलब फ्यूचर में करने वाले, आप पेमेंट फ्यूचर में करने वाले, उसी को बोलते हैं डिफर्ड पेमेंट। पेमेंट तुरंत नहीं दोगे आप, आने वाले वक्त में दोगे, 1 महीना, 2 महीना, 10 दिन, डिपेंड करता हो तो कंडीशन के ऊपर, टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर। फ्यूचर पेमेंट क्रेडिट इज एक्सटेंडेड बाय दीज बिजनेस कंसर्न विद एन इंटेंशन टू इंक्रीज देयर सेल। और ये इसलिए डिफर्ड पेमेंट करते हैं या फ्यूचर पेमेंट, फ्यूचर में आप लोग को उधारी इसलिए देते हैं ताकि उन लोग का क्या हो, बिजनेस जो भी बिजनेस है उनका सेल्स क्या हो, बढ़े। क्योंकि उनको भी पता है कि अगर हम लोग उधारी नहीं देंगे तो हमसे नहीं लेगा, किसी और से वो अपना माल सप्लाई ले लेगा, बराबर है। तो इसलिए वो उधार देते हैं। The business firm extend credit also because of the custom that has been built up over time। और business firm नॉर्मली इसलिए क्रेडिट देते हैं, एक तरह का कस्टम बन चुका है, मतलब कोई भी आप लोग को बिजनेस चलाना है तो आप लोग को उधारी दे के ही चलाना पड़ेगा। एक मतलब ना ट्रेडिशन बन चुका है इंडिया में या बाहर हर कंट्रीज में, तो इसलिए भी। लेकिन मोस्टली ये है कि सिंपल सी बात है, अभी आप कंपटीशन में जाओगे, समझो एग्जांपल, मुझे किसी कंपनी का समझो एग्जांपल, मेरे पास राइस में अपनी राशन की दुकान है, तो राशन की दुकान में मैं राइस मंगाता हूँ, तो मेरे को मालूम है कि 50 लोग हैं राइस सप्लाई करने के लिए मेरे पास, तो मैं उसी से मंगाऊंगा जो मेरे को क्या देगा, अच्छा भी देगा और क्रेडिट भी देता हूँ ना, क्योंकि मुझे तुरंत पैसे देना पड़ेगा। जब बिकेगा तो फिर पैसा मैं धीरे धीरे उसको पहुंचा देता हूँ। ट्रेड क्रेडिट इज नॉट अ कैश लोन। ये कैश लोन नहीं, कैश नहीं मिलता आप लोग को, आपको सिर्फ माल मिलता है, बराबर। इट इज रिजल्ट फ्रॉम द क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज व्हिच हैज टू बी पेड एट फ्यूचर डेट आफ्टर द सेल्स टेक प्लेस। तो आप लोग को यहाँ पे कोई पैसा नहीं मिलता, यहाँ पे आप लोग को क्या मिलता है, उधारी पे सामान मिलता है। जब आपका सामान बिक जाएगा या आने वाले फ्यूचर डेट में, मतलब टाइम दे देता है आप लोग को कि इतने दिन बाद आपको पैसा देना पड़ेगा, तो आप उनको बेचते हो, या बोलते हैं आप लोग का वो क्या बोलते हैं उसको, टर्नओवर आप लोग हैंडल करते हो कि मतलब यहाँ से लिया, वहां सप्लाई, इसको पेमेंट किया, उसको पेमेंट किया। In the other words, when goods are delivered by supplier to the customer and the payment is made after some time, it is called as trade credit। मतलब दूसरे वर्ड में क्या है कि गुड सप्लायर ने आपको गुड सप्लाई किया, डिलीवर कर दिया, बराबर है, आपको लाख प्रोडक्ट दे दिया, कस्टमर ने पेमेंट अभी नहीं दिया, पेमेंट फ्यूचर में देने वाला है, तो इसी को बोलेंगे हम लोग ट्रेड क्रेडिट। इन डिस्ट्रीब्यूटिव ट्रेड दिस काइंड ऑफ क्रेडिट हैज ग्रेट सिग्निफिकेंस। जिसमें डिस्ट्रीब्यूटिव ट्रेड होती है ना, जिसमें हम लोग को प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है लोगों को, हम लोग ना, से बिस्किट हो गया, जो एफएमसीजी प्रोडक्ट्स हो गए, इसमें तो आप लोग को बहुत ज्यादा इसका जो ट्रेड क्रेडिट है, इसका सिग्निफिकेंस बहुत, इसका बेनिफिट बहुत ज्यादा है, इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। द स्मॉल रिटेलर्स टू लार्ज एक्सटेंट रिलाई ऑन ऑब्टेनिंग ट्रेड क्रेडिट फ्रॉम द सप्लायर। जो छोटे छोटे रिटेलर होते हैं, जैसे बोलते हैं, जब देखो अपने एरिया में जाओगे तो आप लोग छोटी मोटी दुकान वाले रहते हैं, तो लोग तुरंत पैसा नहीं देते, वो लोग उधारी पे देते हैं सामान, बराबर ना। तो उन लोगों को क्या होता है कि बिकेगा उसके बाद लोग पैसा देते हैं। इट इज इजी काइंड ऑफ ट्रेड विच कैन बी ऑब्टेन विदाउट साइनिंग एनी डेट इंस्ट्रूमेंट। और ये एकदम सिंपल होता है क्योंकि इसमें कोई लोन एग्रीमेंट वगैरह साइन करने की जरूरत नहीं है, कुछ फॉर्म वगैरह भरने की जरूरत नहीं है। इट इज रेडिली अवेलेबल एंड इज चीप मेथड ऑफ फाइनेंसिंग। ये रेडिली अवेलेबल होता है और एकदम क्या होता है, ये चीप होता है, एकदम सस्ता होता है। इसके लिए मतलब आप लोगों को कोई इंटरेस्ट वगैरह देने की जरूरत है। थोड़ा थोड़ा डिले पेमेंट होता है या लेट, जल्दी पेमेंट हो तो आपको थोड़ा डिस्काउंट ज्यादा मिल जाता है, लेट पेमेंट हो थोड़ा डिस्काउंट क्या मिलता है, कम मिलता है, ऐसा होता है मोस्टली। इसलिए एकदम सबसे चीप है ये, एक्स्ट्रा पैसा देने की जरूरत पड़ती नहीं है मोस्टली केसेस में। सप्लायर सेल गुड्स एंड विलिंगली अलाउ 30 डेज और मोर। सप्लाई करेगा तो आप लोग गुड्स बेचेगा और आप लोग को खुद ही 30 दिन या कुछ ज्यादा टाइम देता है फॉर बिल टू बी पेड, पे करने के लिए आपको 30 या 30 ज्यादा दिन देता है। दे इवन ऑफर डिस्काउंट इफ द बिल इज क्लियर विद इन द शॉर्ट पीरियड सच एज 10 डेज और 15 डेज। मैंने आप लोगों को बताया कि अगर आपने बिल जल्दी क्लियर कर दिए, तुरंत पैसा दे दिए, तो आप लोग को डिस्काउंट भी देते हो।
द टर्म ऑफ ट्रेड क्रेडिट आर नॉट रिजिड। इसका जो टर्म्स एंड कंडीशन है बहुत रिजिड बोले तो बहुत पेचीदा नहीं है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, एकदम सिंपल है। ये हो गया आप लोग का पूरा टॉपिक फिनिश। चैप्टर नंबर 2 क्लियर हो गया पूरा। आप लोग इसको पढ़ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है फर्स्ट और 2, फर्स्ट और सेकंड बहुत अच्छे, ज्यादा मार्क्स कैरी करते हैं। इसके बाद देखिए आप लोग का डिस्टिंक्शन दिया है, डिस्टिंग्विश बिटवीन टेक्स्ट बुक में ही दिया हुआ है, मैंने भी आप लोग के लिए वेबसाइट पे बना के रखा है। फिर दूसरा है, तीसरा है, तो इसमें डिस्टिंग्विश भी दिया आप लोग को, ठीक है। फिर उसके बाद जो आप लोग ये सब नोट्स है इसके बारे में आप लोग को जितनी भी चीजें हैं, सबके आंसर चाहिए तो आप लोग सबका मैंने आंसर वन सेंटेंस जितनी भी चीजें हैं सबका मैंने वेबसाइट पे बनाया है। वेबसाइट का लिंक भी दे रहा हूँ मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन में, यहाँ पे भी स्क्रीन पे भी फ्लैश कर रहा हूँ। वेबसाइट का नाम आप लोग को पता है, आप लोग वहां जाके विजिट करके आप लोग ये सब चीजें देख सकते हैं। सब मैंने आप लोग को वहां पे अवेलेबल कराया है वेबसाइट में, कोई ऐसी चीज नहीं जो बची हुई है। आंसर इन ब्रीफ, जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आंसर द फॉलोइंग, सब कुछ सब आप लोग को मेरी वेबसाइट पे मिल जाएगा। सबके आंसर्स मैंने क्यूरेट बनाया है, क्यूरेट किया है आपकी टेक्स्ट बुक से ही, तो आप लोग उससे जरूर पढ़िए ताकि आप लोग का बेनिफिट हो। क्योंकि टेक्स्ट बुक से आप आंसर लिखोगे, बार बार बोलता हूँ, तो आप लोग को ज्यादा मार्क्स मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्योंकि एग्जामिनर को जो टेक्स्ट से ही एक्सप्लेन करता है तो उसको जो कंटेंट रहता है जो आप लिखोगे वो रिलेटेबल रहता है। हम लोग ना आगे जो उसने पढ़ाया था वही लिखा है आपने, तो उसको ज्यादा अच्छा लगता है, तो इसलिए आपको ज्यादा मार्क्स दे सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियो में और टॉपिक्स लेके।